आप लोग ईडी के छापे की बात करें, भ्रष्टाचार का बहुत सारा पैसा छत्तीसगढ़ में है। मोहन मरकाम जी का आरोप है कि इन 8 सालों 9 सालों में जो बीजेपी सरकार रही, कितने भाजपाइयों पे ईडी का छापा पड़ा। देखिए ऐसा है, हाँ। मोहन मरकाम जी हमको नसीहत मत दें, ठीक है। मोहन मरकाम जी या भूपेश बघेल जी हमको मत सिखाएं। कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार की पर्याय है। धन्यवाद। हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे हैं और 24 तारीख का ये जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता युवा मोर्चे का एक जंगी प्रदर्शन है, विशाल प्रदर्शन है। वर्तमान मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव के पूर्व जो तात्कालिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उस समय जो चुनाव का घोषणा पत्र, कांग्रेस का जन घोषणा पत्र लॉन्च हुआ, जनता के सामने में आया, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे या 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से पूछना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता के सामने में बेरोजगारी के विषय पर श्वेत पत्र जारी करें कि कितने पंजीकृत बेरोजगार इस प्रदेश में हैं, कितने बेरोजगार नौजवानों को किस किस जिले में, किस किस ब्लॉक में कब रोजगार दिया गया है और पूरे प्रदेश में कितने बेरोजगार नौजवानों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। प्रदेश का नौजवान जानना चाहता है, प्रदेश का आम आवाम जानना चाहता है। मित्रों, इस गंभीर विषय को लेकर के 24 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी, एक जंगी प्रदर्शन करेगी और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम बेरोजगार नौजवानों से भी निवेदन करते हैं इस प्रदेश कि वे आए और इस आंदोलन में हमारा सहयोग करें। छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो बद से बदतर होते जा रही है। सारे विकास के काम ठप हैं, कहीं कोई डेवलपमेंट का काम नहीं चल रहा है। प्रदेश धीरे धीरे अराजकता की ओर बढ़ रहा है। लगातार कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो जा रही है और सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो छत्तीसगढ़ का भूमिपुत्र और अन्नदाता किसान पीड़ित है। जितना किसान का अपमान इस सरकार ने किया है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कभी नहीं हुआ है। भूपेश जी ने कहा था कि हम 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। कब बोनस की राशि किसानों के खाते में भेजी गई है, भूपेश जी इसका जवाब देंगे। कितनी राशि भेजी गई है? पिछले बार बोरे का पैसा किसानों को नहीं दिया। खाद की कमी से इस बार किसान जूझा है। नकली बीज की समस्या से किसान त्रस्त हुआ है और किसान जब पिछले बार सोसाइटियों में धान बेचने गया, पहली बार किसान का अपमान सोसाइटी में हुआ। छत्तीसगढ़ का भूमिपुत्र और अन्नदाता किसान लाचार हो गया था। इस सरकार के धान खरीदी की व्यवस्था से वो बेबस होकर के, अपमानित होकर के अपनी धान को बेचा। राष्ट्रीयकृत बैंकों का किसानों का कर्जा आज तक माफ नहीं हुआ है। पिछले बार जो किसानों की तीसरी किस्त की राशि मिली, उसमें करीब 400 करोड़ रुपए की कटौती इस छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने किया है। किसानों का पैसा ये खा रही है और किसानों के हित में ये ढिंढोरा पीट रही है। 51,000 करोड़ के कर्ज में
छत्तीसगढ़ डूबा हुआ है। पूरा छत्तीसगढ़ कर्ज के बोझ तले कराह रहा है। हिंदुस्तान की पहली राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, भूपेश की सरकार, जो कर्जे के ब्याज पटाने के लिए इसको कर्जा लेना पड़ता है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। हम छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार से निवेदन करते हैं, 4.25 साल बीत गए, छत्तीसगढ़ की बदहाल आर्थिक स्थिति पर छत्तीसगढ़ की इस राज्य सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आम जनता को यह मालूम चले कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ विकास से कोसों दूर चला गया। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में हम लोगों ने तीर्थ यात्रा योजना शुरू की, वो बंद हो गया। आदर्श ग्राम योजना शुरू की, वो बंद हो गया। गौरव ग्राम योजना शुरू किया, वो बंद हो गया। समग्र की एक राशि विकास के लिए नीचे गांव में नहीं जा रही। हम जब दौरे में जाते हैं, हम जनप्रतिनिधि भी हैं, तो गांव के जो सरपंच हैं एक दिन मुझे बोलने लगे कि भैया हम सरपंच तो बन गए लेकिन पड़ता नहीं पड़ता। यह इस भूपेश सरकार की स्थिति। तो आज छत्तीसगढ़ की जितनी दुर्दशा इस कांग्रेस की सरकार ने किया है, ऐसा उदाहरण पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। इस विधानसभा के अविश्वास प्रस्ताव में आप सब लोगों ने सुना होगा, पिछले 22 मार्च को बजट सत्र के दौरान तात्कालिक पंचायत मंत्री श्री टीएस सिंहदेव ने 14 अधिकारियों को सदन के अंदर निलंबित किया था। आज भी वह निलंबित अधिकारी उसी सीट पर कायम। विधायिका का ऐसा अपमान पूरे देश के किसी विधानसभा में नहीं हुआ है। उनका बल्कि प्रमोशन हो गया। विधायिका जब विधानसभा के अंदर कोई घोषणा होती है, राजेश जी 15 साल रहे मंत्री, अगर किसी अधिकारी को निलंबित करने की घोषणा होती है 24 घंटे के अंदर उसका इंप्लीमेंट होता है। विधानसभा की खुली अवमानना, विधायिका का गला घोटना इस भूपेश सरकार की तासीर बन गई। सरकार के खिलाफ में खुलेआम पत्र लिखा, ऐसा कभी नहीं होता। और उसने प्रधानमंत्री आवास को लेकर उस पर अटैक किया। पत्र में बहुत सी बातें, 17 से 18 लाख गरीब परिवारों के मकान इस सरकार ने अपना मैचिंग ग्रांट नहीं दिया, अपना अंशदान नहीं दिया। एक घटना भी बस्तर में हुई जिसमें 5 लोग खत्म हो गए। अगर पक्का मकान बन जाता तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सिर्फ बस्तर नहीं, इस प्रदेश में कहीं भी नहीं। कोरबा में एक कैबिनेट मंत्री, इस सरकार की जो दुर्दशा है, कोरबा में इसी सरकार के कैबिनेट मंत्री वहां के कलेक्टर के ऊपर में आरोप लगाते हैं कि इस कलेक्टर से कोई भ्रष्ट कलेक्टर नहीं है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार संवैधानिक संकट पर फंसी हुई है, और इसलिए संवैधानिक संकट पर फंसी हुई है कि उस मंत्री ने संविधान की शपथ ली, ओध लिया है संविधान की रक्षा करने, और अपने ही प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी पर उसने आरोप लगाया कि इससे कोई भ्रष्ट अधिकारी नहीं है। इस प्रकार का दृश्य पूरे देश में किसी भी राज्य सरकार में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कल मैंने आपके ही बीच के चैनल के हमारे संवाददाता आए थे, उनको कहा था कि छत्तीसगढ़ में सियासत और रियासत की लड़ाई चल रही है। इस प्रदेश में सियासत और रियासत की लड़ाई चल रही है। जो रियासतदार हैं वो सियासत को पाना चाहते हैं, और जो सियासत में काबिज हैं
वो रियासतदारों को इस सियासत को सौंपना नहीं चाहते। ये स्थिति इस छत्तीसगढ़ की है। मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा, सरकार में अस्थिरता का दौर है, सरकार में सामंजस्य की कमी है। समाज का हर तबका, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, समाज का हर तबका इस भूपेश सरकार से हैरान और परेशान है। और 22 तारीख से जो मुझे सूचना मिली है कि इस प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी भी हड़ताल पर जाने वाले हैं। पूरा प्रशासन ठप होने वाला है। जब मैं आ रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया कि राजधानी का धरना स्थल छोटा पड़ते जा रहा है। नए धरना स्थल का अलाउंस इस सरकार को करना चाहिए। धरना स्थल इसलिए छोटा पड़ रहा है कि लोगों में जन आक्रोश व्यापक रूप ले रहा है और 2023 के आते आते ये जन आक्रोश लावा बनकर इस भूपेश सरकार के ऊपर में फूटेगा। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मुझे एक पुलिसकर्मी ने फोन किया, नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार की बदहाली ऐसी है, आर्थिक बदहाली, कि हमको जूता और मोजा भी ये सरकार नहीं दे पा रही है। पिछले 3 साल से नक्सल मोर्चे पर जो हमारे नौजवान हैं, जो नक्सलाइट मूवमेंट में प्रदेश की सीमाओं में लगे हुए, हर परेशानी को झेलते हुए, वह भी फटे हुए जूते में पहन करके मोर्चे पर जाते हैं। तो यह स्थिति सरकार की है और हमारा मिशन है कि आने वाले 2023 में हम इस सरकार के असली चेहरे को बेनकाब करते हुए 2023 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और कमल खिलाएंगे। देखिए, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है। मैंने पहले ही कहा कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है वो डरी हुई सरकार है और जो भी तानाशाह व्यक्ति होता है, इतिहास गवाह है, जो तानाशाह व्यक्ति होता है वो अंदर से उतना ही डरपोक होता है। बताइए। ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है, क्या भाजपा वाकई भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखना चाहती है? जी देखिए, ईडी की अपनी प्रक्रिया है, उस पर हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। भाजपा जो है समता और ममता युक्त भारत देखना चाहती है, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत देखना चाहती है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देखिए, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, आज नहीं तो कल होगी। देर आए लेकिन दुरुस्त रूप से आएगा। मोदी जी ने बेरोजगार नौजवानों को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया है और इस 8 साल में भारत की सरकार ने जितने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम बनाए हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी में शायद किसी केंद्र सरकार ने नहीं बनाए।